गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 2 के बच्चों के लिए है। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने चैप्टर 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर 5 करेंगे। तो चैप्टर 5 जो है वो आपका है शेप्स एंड पैटर्न। शेप्स एंड पैटर्न जो है आपने क्लास 1 में भी पढ़ा है, ठीक है। शेप्स दो तरीके से शेप्स को हम जानते हैं। एक हमारा होता है सॉलिड शेप्स और एक प्लेन शेप्स होता है, ठीक है। और पैटर्न जो है जहाँ पे हम लोग नंबर पैटर्न बनाते हैं या फिर कोई शेप होता है उसका पैटर्न बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है। जहाँ आप ए नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, ए ट्रायंगल हैज़ डैश कॉर्नर्स एंड डैश साइड्स। ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। और साइड्स कितने होते हैं? वो भी 3 ही होते हैं। ए रेक्टेंगल हैज़ डैश कॉर्नर्स एंड डैश साइड्स। रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर हो गए? 4, और साइड्स भी 4 ही होंगे। नेक्स्ट है ए सर्कल हैज़ डैश कॉर्नर्स एंड डैश साइड्स। सर्कल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? तो इसमें सर्कल में 0 होते हैं और साइड्स भी 0 ही होंगे। नेक्स्ट आप देखोगे ए स्क्वायर हैज डैश कॉर्नर्स एंड डैश साइड्स। स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स है? 4 है, और साइड्स भी कितने? 4 है। स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो सेम होता है, ठीक है। उसमें भी 4 साइड्स होते हैं और इसमें भी 4 साइड्स होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर का हर साइड्स इक्वल होता है, बट रेक्टेंगल का उसका अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग बुक की ओर देखते हैं। तो आपने देखा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया, फिल इन द ब्लैंक्स था जो हमारा। अब आप यहाँ देखोगे नेम द शेप यू विल गेट इफ़ दिस ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड ऑन अ पेपर एंड ट्रेस्ड। ये जितने भी आप थिंग्स देख रहे हो उसको आप पेपर पे अगर बनाओगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट फाइंड होगा। तो इरेजर जब बनाएंगे तो इरेजर जो होता है वो क्यूबॉइड के शेप का होता है। तो यहाँ आपको क्यूबॉइड लिखना होगा, ठीक है। क्यूबॉइड का स्पेलिंग हो जाएगा CUBOID, ठीक है। ए डाई, डाई किसको बोलते हैं? जो लूडो का जिसको छक्का बोलते हैं, पासा होता है, उसी को डाई बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपका क्यूब का शेप का होता है, तो यहाँ हम लोग क्यूब लिखेंगे, ठीक है। बैंगल किस शेप का होता है? तो बैंगल जो है वो सर्कल के शेप का होता है, ठीक है। इसी तरीके से पेंसिल बॉक्स है, वाटर ग्लास है, आइसक्रीम कोन है, नंबर क्यूब है, इन सब का शेप आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? डू एज डायरेक्टेड। जैसा बोला जा रहा है वैसा करना है। ज्वाइन ए एंड बी विथ अ स्ट्रेट लाइन। ए और बी को जो है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो आपको स्केल का यूज करना है। मेरे पास स्केल नहीं है अभी, तो स्केल का यूज करके ए से बी तक का जो पॉइंट है वहाँ एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है, ठीक है। और ये जो पी एंड क्यू है उसको कर्व लाइन से। कर्व लाइन किस तरीके का होता है? इस तरीके का। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ जोड़ोगे, ठीक है। एम और एन को स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन 2। एम और एन को जो है स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए और कर्व लाइन भी होना चाहिए। तो इस तरीके से कीजिए, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से, ठीक है। दोनों आ गया। विच लाइन इज शॉर्टर इन दिस केस। अब आपको ये निकालना है कि इसमें कौन सा लाइन जो है शॉर्टर है, मतलब सबसे छोटा है। तो इसको आपको स्केल का यूज करना होगा और जो लाइन सबसे छोटा होगा उसका यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। ऑब्जर्व हाउ द लेटर्स आर फॉर्म्ड एंड पुट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पे जो लेटर जो है वो किस तरीके से हैं वो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं लाइन, उनको आपको समझना है और उसके बाद ये लेटर्स को फिल करना है। स्ट्रेट लाइन ओनली,
मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन वाला कौन कौन सा है, एम है, तो यहाँ हम एम लिखेंगे, ठीक है। और ढूंढते हैं तो ए भी हमारा सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला है, तो यहाँ ए लिख देंगे। उसी तरीके से और ढूंढेंगे जिसमें सिर्फ ऐसे लाइन का यूज किया गया है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। कर्व लाइन ओनली मतलब जिसमें सिर्फ कर्व लाइन हो। ये देख रहे हैं आप, ये सी जो है हमारा कर्व लाइन है, ठीक है। एस जो आप देख रहे हो ये हमारा कर्व लाइन है, ठीक है। बोथ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन दोनों होना चाहिए। तो दोनों में आप यहाँ बी देख रहे हो, बी हमारा बोथ है, स्ट्रेट भी है, ये स्ट्रेट गया और ये इस तरीके से कर्व चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, राइट द शेप डिपिक्टेड बाय दिस रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। ये जो है थिंग्स, ये किस ऑब्जेक्ट को शो करता है, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये किस ऑब्जेक्ट को शो करता है, ये सिलेंडर को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ हम सिलेंडर लिखेंगे, ठीक है। टेंट किस चीज़ को शो करता है, तो टेंट जो है वो ट्रायंगल को शो करता है, तो यहाँ हम ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्रम है। ड्रम भी हमारा सिलेंडर के ही शेप को शो करता है ना, तो यहाँ हम सिलेंडर ही लिखेंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से जो जिस शेप को शो करता है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ड्रा द नेक्स्ट 3 फिगर्स एज पर द पैटर्न। यहाँ जिस तरीके से पैटर्न दिया गया है उस तरीके से आपको फिगर बनाना है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ फ्लावर है, देन स्टार है, फिर फ्लावर है। तो आपको नेक्स्ट क्या बनाना होगा, फ्लावर के बाद क्या आया है, स्टार। तो यहाँ आपको स्टार बना देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ स्टार बनाना है, फिर फ्लावर हो जाएगा और फिर स्टार। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, सन है, फिर एक रेक्टेंगल है, फिर सन है, तो फिर रेक्टेंगल हो जाएगा, सन रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इन सारे शेप्स पैटर्न को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुक फॉर द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे किस तरीके से नंबर पैटर्न आगे बढ़ा हुआ है उसी तरीके से आपको भी लिखना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ 22 है, यहाँ 33 है और यहाँ 44 है। यहाँ हर नंबर के बीच में 11 का डिफरेंस है। वो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, 33 पहले आप 33 में से 22 को लेस करोगे। और इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि 11 के टेबल में 22 आता है, 33 आता है, फिर 44 आता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 11 5 जा 55, 11 6 जा 66 और 11 7 जा 77, ठीक है। और इस तरीके से आप भी आप कर सकते हो, 33 में 22 को लेस करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो 88 है, यहाँ 90 है, यहाँ 92 है। हर नंबर के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस है, तो 92 के बाद हो जाएगा 94, 96 देन 98, ठीक है। उसी तरीके से आपको करना है। अब कंप्लीट द गिवन नंबर लाइंस बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न। यहाँ नंबर लाइन को कंप्लीट करना है पैटर्न को देख के। तो यहाँ 2125 है, 2135, 2145। तो आप देख सकते हो 25, 35, 45, तो यहाँ क्या हो जाएगा 55। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर 65, यहाँ 75, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हो 500 है और यहाँ 650 है, यहाँ 700 है। तो यहाँ तो 2 नंबर का गैप आ गया, लेकिन हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ 650 और उसके बाद 700, मतलब 50 नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ हम लोग 50 नंबर बढ़ा के लिखेंगे। तो 4550, 600 हो जाएगा, 4600, ठीक। और नेक्स्ट हो जाएगा 4750, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये लास्ट वाला जो है वो करना है। अब आप देखिए, लुक फॉर द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ 9 - 1 हुआ,
डिवाइडेड बाई 8 इक्वल 1। 9 में से 1 जाता है तो 8 बचता है, तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ 98 माइनस 2, 98 माइनस 2 होता है हमारा 96, तो 96 को 8 से डिवाइड देंगे तो 12। तो उसी तरीके से जो होगा उसको माइनस करना है आपको और फिर 8 से डिवाइड करके यहाँ लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, ये आपका लास्ट है। कलर द गिवन रोबोट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द शेप ऑफ माई हैट इज अ, इसका शेप किस चीज़ का है, तो ये रेक्टेंगल का है, तो आपको यहाँ रेक्टेंगल लिखना है। द माई फेस एंड आईज आर इन द शेप ऑफ अ, फेस और इसका आईज किस शेप का है, तो सर्कल के शेप का है, तो आपको सर्कल लिखना है, ठीक है। इसका नोज किस शेप का है, ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल लिखना है। और आर्म और लेग जो है वो रेक्टेंगल के शेप का है, तो यहाँ आपको रेक्टेंगल लिखना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखोगे तो हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द रोबोट। रेक्टेंगल्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आपको 6 लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मैनी मोर सर्कल आर देयर इन द रोबोट देन द ट्रायंगल। सर्कल को अगर काउंट करें तो 1 2 और ये फेस जो है वो 3, और ट्रायंगल कितना है 1, तो 2 ज़्यादा है ना, तो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे विच शेप हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन क्रिएटिंग द रोबोट। रोबोट को बनाने में किस शेप का यूज नहीं किया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सारे शेप्स का यूज नहीं किया गया है, तो इसको आपको यहाँ फिल कर देना है। तो आपका चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको अपने बुक में रिवीजन कीजिए और कॉपी में भी इसका रिवीजन कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।